माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 9 नवंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 9 नवंबर के दिन। 9 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। ओके, 9 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों के ज़ोडिएक साइन। ओके, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी साइन आ चुके हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जेंट लोगों की एनर्जी मतलब मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि या तो आप लोग मतलब मेल हैं, देखने वाले मेरे व्यूअर्स मेल हो सकते हैं ज़्यादातर, या ये भी हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आप किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो अब आप लोगों ने अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है हर एक चीज़ से मुकाबला करने के लिए। थोड़ा सा डिफेंसिव भी आप रहते हैं क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में लोगों ने आपको बहुत गलत तरीके से हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपकी जो मासूमियत है उसका फ़ायदा उठाया गया है। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो इमेच्योर है लेकिन अपनी सॉर्ड उसने उठा रखी है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ऐसा नहीं है, दिक्कतें आप लोगों ने बहुत उठाई हैं लेकिन आप लोग ऊपर से कठोर दिखाई पड़ते हैं लेकिन दिल से आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं लेकिन अपना इमोशनल नेचर किसी को दिखाते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा कोई आपको फिर से हर्ट करके ना चला जाए, इस वजह से आप थोड़ा सा अपनी सॉर्ड को उठाए रखते हैं कि अगर मुझे किसी ने हर्ट करने की कोशिश की तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, वाला नहीं हूँ या वाली नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग 24/7 अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो आप जो है किसी चीज़ को लेकर जस्टिस चाहते हैं। देखिए ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इमोशन भी आ गए एंड यहाँ पर पेंटिकल्स भी आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उसी चीज़ में जस्टिस चाहते हैं, या आप लोगों ने अपना कोई काम स्टार्ट किया है, स्पेशली घर से कोई काम स्टार्ट किया हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आप लोग उसमें चाहते हैं कि अब मुझे जस्टिस मिलना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने जितने एफर्ट डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जस्टिस चाहते हैं। तो डिवाइन से मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अब तो जस्टिस मिलना ही चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए मेन चीज़ ये है कि आप लोग एक ऐसे पर्सन हैं, मैच्योर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब जिसे कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन, जिसे कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल तप करके सोना तैयार होते हैं, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है और उस स्ट्रगल को आपने वेस्ट नहीं जाने दिया, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी की है अपने पास। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई दूसरा पर्सन किसी परेशानी में होता है तो आप उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो कुछ लोग गाइड हो सकते हैं, या तो आप अपनी फैमिली में लोगों को गाइडेंस देते हैं या आप बेसिकली एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं अपनी मतलब जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस, लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहां आप लोगों को गाइड करते हैं। ओके, आप लोगों की जॉब या बिजनेस में कोई ना कोई स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को जल्दी ही कोई स्टेबिलिटी, कोई ग्रोथ, ऐसा कोई ऑफर आने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, आपको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए वो आप लोगों को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। सॉरी
ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस के अच्छे होने का मतलब आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि जैसे आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इंसान को लगता है कि इससे ज़्यादा मैं क्या एफर्ट डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने अपना 100% दिया है अपने काम को। एंड आप लोगों के माइंड में, आप लोगों के हार्ट में, आप लोगों के जो स्टेप्स होते हैं, मतलब आप लोगों का हर स्टेप जो होता है वो पैसे की तरफ, फाइनेंस की ग्रोथ की तरफ लगा हुआ है। मतलब आप लोग फुली डेडिकेटेड हैं अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर बेसिकली मुझे किसी तरह की कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप लोग नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। पैसे को लेकर आपका माइंड बहुत अच्छे से चलता है एंड आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी सी स्टेबिलिटी, ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए हेल्थ के लिए ऐसा लगता है, यस, देखिए एक तो चीज़ ये है कि आप लोग अपने हाथों में काम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं। आपको अपनी लाइफ में एबंडेंस सक्सेस चाहिए, जिसकी वजह से यह हो सकता है कि आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा वेस्ट, आपको लगता है कि टाइम बहुत चला गया। उसके बाद मतलब हो सकता है कि आपके एज ग्रुप के लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई हो, आप लेट हो गए हों, या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग ओवरलोडेड होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है काम इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि आप लोगों को काम ही हर्ट करने लगता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके साथ किसी ने ईगो या एटीट्यूड दिखाया था, या आपने कभी किसी टाइम पर किसी को ईगो या एटीट्यूड, लेकिन मुझे लग रहा है आपके साथ दिखाया गया है। किसी रिलेशनशिप में आपके साथ किसी ने गलत बिहेव किया है, आपको मतलब थोड़ा सा डाउन फील कराया है, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि मेरे अंदर क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि नो डाउट आपके अंदर एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसे शायद दूसरों ने समझा नहीं, या आप लोग इतने मासूम, इतने इनोसेंट, सीधे साधे थे। आपके अंदर ज़्यादा दिखावा नहीं था, आप फेक पर्सन नहीं थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। लेकिन अब आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों। लेकिन मुझे ऐसा फीमेल की वाइब ज़्यादा आ रही है कि लोगों को आप दिखाना चाहते हैं कि आप जो हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो रहे हैं, और यही जो काम है आपका, इस वजह से आप लोगों की हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इन फ्यूचर आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, तो आपको इस पर फोकस करना है। वैसे जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बाकी जो साइन मिसिंग है वो भी हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपकी एनर्जीज मैच करनी चाहिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके मन में, बहुत सारे डाउट्स हैं, या कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जो उनके मन में गलत सलत चीज़ें डालती रहती है आपके पर्सन के माइंड में। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स अगर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं तो वो शायद ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से आप लोगों में या तो पास्ट में लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में भी शायद उनको जो है इसी चीज़ का अंदाज़ा है कि आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का आइडिया लग गया है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से ये रिलेशनशिप की दशा इतनी ख़राब हो गई। तो आपके पार्टनर को जब रियलाइजेशन हुआ है तब वो आपके सामने बहुत तेज़ी से भागते हुए आना चाहते हैं। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। इसके अलावा उन्हें आपकी जो वैल्यू है, आपकी वर्थ का रियलाइजेशन भी हो चुका है। इनफैक्ट वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं। आई थिंक कि वो आपको कहीं ना कहीं से या तो स्टॉक करते हैं, या तो सोशल मीडिया पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप लोगों का जो आपके लिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को आपके अंदर अब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी दिखाई पड़ रही है। नो डाउट आप लोगों ने जितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे अब आप उनसे इतना नाराज़ हो चुके हैं,
अब आप उनको आसानी से अपने एक जोन में एंट्री करने नहीं देंगे, क्योंकि अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो मैच्योर होता है, जो बहुत शार्प टंग होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है, बीच का कोई मैटर कभी वैल्यू नहीं रखता है, मतलब वो लटकाने वाला कोई काम नहीं करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने आए तो आप उनसे ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आप उनको सीधे कट टू कट आंसर देना ज़्यादा पसंद करेंगे, और नो के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से रिजेक्शन का डर है। मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को आपसे रिजेक्शन का डर है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक कंप्लीट पर्सन है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ब्यूटी की, ना एबंडेंस की, ना सक्सेस की। मतलब अगर आप लोग इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं, या अगर आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो या तो आप लोगों के फाइनेंसेस इतने अच्छे होंगे, आप लोगों की फैमिली से आप लोग इतने अबंडेंस आपके अंदर घर में आपके होगी कि जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप फुली सेटिस्फाइड हैं, और इवन आपको उनकी भी कमी नहीं महसूस होती है, क्योंकि आप अपने काम पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने आप पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं कि अब आपको इनफैक्ट लाइफ में किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं रह गई है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट कार्ड मैं आप लोगों को दिखा दूं, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़ तो ये है सॉरी, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है, इसका मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, आपका पूरा फोकस अपने काम पे है, अपने फाइनेंसेस पे है, अपने पेंटिकल्स पे है। अब आपको उनकी इतनी याद नहीं आती है, या अब आप उनको उस तरह से मिस नहीं करते हैं, या आपके दिल में उनकी वो जगह नहीं रह गई है जो पास्ट में कभी हुआ करती थी, क्योंकि आपका ध्यान पूरा अपने पेंटिकल्स, अपना पैसे कमाने पे है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हों, आप लोग जो हैं कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे मतलब आप लोगों की ब्यूटी बहुत अच्छी इन्हेंस हो रही है, आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि शायद अब आपको उनकी कोई नीड नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों के पास जल्दी ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।